हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है नई दुल्हन और जेठ जी का राज। सीमा की नई नई शादी हुई थी। उसकी शादी को 1 महीना ही हुआ था कि एक दिन उसने अपने जेठ जी के कमरे से कुछ आवाजें सुनी। उसे साफ साफ तो नहीं सुनाई दिया, बस ऐसा लगा कि जेठ जी और जेठानी जी में किसी बात को लेकर बहस हो रही है। सीमा ने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन भी दोनों बहुत ही गुस्से में लगे। सीमा ने जेठानी से पूछना चाहा, पर पूछ ना सकी। 2 दिन बाद फिर रात को सीमा ने उनके कमरे से आवाजें सुनी। सोचने लगी, जरूर कोई ना कोई बात है। उसने अपने पति से पूछा तो उसने कहा कि भैया का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा सा है, इसलिए आए दिन भैया और भाभी में बहस होती रहती है। सीमा को थोड़ा अजीब जरूर लगा। मन ही मन सोचने लगी, आखिर किस बात को लेकर आए दिन दोनों में लड़ाई होती है। 15 दिन बाद रविवार के दिन सुबह सुबह ही घर का माहौल गर्मा सा गया था। सीमा की जेठानी पूजा जोर जोर से रोई जा रही थी और चिल्लाकर अपने पति रवि से कह रही थी, आखिरी बार समझा रही हूँ, उस कलमोही सोना से अपने संबंध तोड़ लो, नहीं तो मैं जहर पीकर आत्महत्या कर लूंगी, नहीं तो तुम्हें ही मार दूंगी। रवि भी बेहद ही गुस्से में था। दोनों में अच्छी खासी बहस हो रही थी। ससुराल का माहौल देख नई नवेली दुल्हन सीमा के हाथ पैर कांपने लगे। उसने कभी भी ऐसा माहौल नहीं देखा था। उसके मायके में कभी भी किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। सभी शांत और सभ्य लोग थे। अब उसे जेठ जी के कमरे से आती हुई आए दिन लड़ाई की आवाज का राज समझ आ रहा था। सीमा का पति पंकज और उसके सास ससुर सभी कोशिश कर रहे थे कि रवि और पूजा के झगड़े को किसी तरह शांत कर सके, पर वे नाकाम रहे। पूजा ने गुस्से से कहा, रवि के साथ साथ आप तीनों भी मेरे दोषी हैं। आप सबको ये सब पता था, फिर भी आपने अपने बेटे का रिश्ता मुझसे जोड़ा। क्यों की आप सबने ये शादी? क्यों दिया मुझे और मेरे घर वालों को धोखा? यदि मैं मर गई तो आप सबको चैन से नहीं जीने दूंगी। नोट में लिख कर जाऊंगी कि मेरी मौत के जिम्मेदार आप सब हैं। पूजा की इस धमकी को सुन सीमा अंदर तक हिल गई। वो अब वहां एक पल भी नहीं रुक सकी और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद झगड़ा शांत हुआ और पंकज अपने कमरे में आया तो सीमा उसके सीने से लग रोने लगी और बोली, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है पंकज। घर के इस माहौल में मेरा दम घुटने लगा है। क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊं? पंकज ने प्यार से समझाते हुए कहा, देखो सीमा, बात को समझने की कोशिश करो। पूजा भाभी अभी बहुत ही गुस्से में है, इसलिए वे ये सब कह रही हैं। तुम्हारा इस समय मायके जाना ठीक नहीं है। सीमा ने कहा, प्लीज मुझे जाने दो। ऐसे तनाव भरे माहौल में रही तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। पंकज ने नाराजगी से कहा, तुम्हें तो किसी ने कुछ नहीं कहा, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? सीमा चुप रही और रोने लगी। उसे इस तरह रोते देख पंकज बहुत ही परेशान हो गया और बोला, ठीक है, चली जाओ कुछ दिनों के लिए मायके, पर प्लीज ये सब बातें वहां किसी से मत कहना। मैं कल ही तुम्हें छोड़ आऊंगा। उसी रात पूजा ने नींद की गोलियां खा ली, पर रवि ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उसे उल्टियां करवाई। घर के सभी सदस्य बहुत डर गए थे। इस माहौल से बेहद ही डरी हुई सीमा ने सुबह तक का इंतजार भी नहीं किया और तुरंत उसी समय अपने पिता को कॉल कर सारी बातें बता दी। उसके पिता सुबह ही उसे लेने ससुराल आ पहुंचे। सीमा के पिता ने कुछ नहीं कहा और तो और सीमा ने भी पंकज से झूठ कहा कि तुम मुझे छोड़ने जाओगे। पहले ही घर में परेशानी चल रही है, इसलिए मैंने पिताजी को लेने बुला लिया। पंकज के माता पिता सीमा को मायके भेजने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने पंकज से कहा, अभी सीमा की जरूरत इस घर में ज्यादा है, तो उसे मायके मत भेज। पंकज ने कहा, उसे जाने दीजिए, अभी उसके पापा लेने आए हैं, मैं 2-3 दिन में जाकर उसे ले आऊंगा। बड़ी ही मुश्किल से पंकज ने अपने माता पिता को राजी किया। सीमा के पिता ने ज्यादा किसी से बात भी नहीं की और ज्यादा देर रुके भी नहीं। जल्द ही सीमा को लेकर अपने घर चले गए।
पंकज को अपने ससुर जी के इस व्यवहार से थोड़ी हैरानी जरूर हुई, पर फिर सोचा शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। 4 दिन बाद पंकज सीमा को लेने उसके मायके गया तो सीमा की मम्मी ने पंकज से कहा, हमने बड़े ही नाजों से अपनी बेटी को पाला पोसा है, पर तुम्हारे घर का माहौल देख हमारी बच्ची डर सी गई है। सीमा के पिता ने गुस्से से कहा, अरे यूं मारपीट अभद्र भाषा अच्छे घर के लोगों को शोभा नहीं देता। हम तो तुम्हारे परिवार को सभ्य समझते थे, पर तुम तो असभ्य लोग निकले। तुम्हारे घर में आपसी प्रेम ही नहीं है और ना ही इज्जत। मेरी बेटी वहां कैसे रहेगी? वो तो वहां बीमार ही हो जाएगी। पंकज ने धीमे स्वर में अपने ससुर जी से कहा, पापा, सीमा को वहां कोई समस्या नहीं होगी, उसे किसी बात से घबराने की जरूरत नहीं है। पंकज के ससुर जी ने कहा, तुम्हारी भाभी का क्या भरोसा, कल को तुम सबके साथ मेरी बच्ची को भी जेल पहुंचा दे। पंकज ने कहा, भाभी ने वो सब गुस्से में कहा था, वे ऐसा कुछ नहीं करेंगी। वैसे भी सीमा और भाभी में बहुत बनती है, वे सीमा का बुरा नहीं चाहेंगी कभी। पंकज के ससुर जी ने कहा, देखो, जो महिला नींद की दवा खाकर आत्महत्या करने की कोशिश कर सकती है, उसका क्या भरोसा। पंकज ने कहा, हम सब भैया और भाभी को प्यार से समझाएंगे और जल्द ही इस समस्या का हल भी निकाल लेंगे। पंकज के ससुर जी ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी सीमा की खुशियां तुम्हारे भैया भाभी के कभी समझदार बनने की उम्मीद पर निर्भर रहे। पंकज ने साफ शब्दों में पूछा, तो आप क्या चाहते हैं? पंकज के ससुर जी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम और सीमा अलग घर ले लो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पंकज ये सुन गुस्से में आ गया और बोला, मेरी बात भी आप ध्यान से सुन ले। मैं कभी भी अपने परिवार से अलग नहीं रहूंगा। सीमा को रहना है मेरे साथ तो उसी घर में रहना होगा। सीमा ने धीमे से कहा, देखो, मैंने कभी भी ऐसा माहौल नहीं देखा। इस वजह से मुझे सच में बहुत ही घबराहट होती है। ना तो खाने में मन लगता है और ना ही सोने में। मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। पंकज ने सीमा से कहा, सीमा, हम पति पत्नी हैं, हमें अपने सभी सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटने हैं और इस समय तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए और इस समस्या को हल करने का उपाय सोचना चाहिए। पर तुम तो अपने माता पिता की बातों में आकर मेरे साथ चलने से इनकार कर रही हो। इस समय सबको घर में तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्लीज घर चलो मेरे साथ। सीमा कुछ कहने की बजाय अपनी आदत के अनुसार रोने लगी। सीमा की माँ उसे चुप करवाने में लग गई और उसके पिता भी चुप रहे। कुछ देर बाद सीमा अपनी माँ के साथ कमरे में चली गई और पंकज के ससुर जी ने कहा, देखो दामाद जी, आप मेरी बातों पर गौर करें। सीमा बहुत ही अंतर्मुखी लड़की है, उसे ऐसे माहौल में रहने की आदत नहीं है, इसलिए उसे कुछ दिन और यहाँ रहने दे तो अच्छा होगा। ये सुन पंकज को समझ आ गया कि सीमा के माता पिता उसे उसके साथ नहीं भेजेंगे, इसलिए वो चुपचाप अकेला ही घर आ गया। जब पंकज अकेला ही घर लौटा तो उसके माता पिता ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। पंकज के पिता ने गुस्से में सीमा के पिता को कॉल किया और उन्हें भी बुरा भला कहा। सीमा के पिता ने कहा, आप अपने घर का माहौल सुधारिए, फिर मेरी बेटी के बारे में बातें करना। मेरी बेटी ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। मैंने सोचा नहीं था कि उसे ससुराल में ये दिन भी देखने पड़ेंगे। पंकज के पिता ने कहा, देखिए, समस्या हर घर में होती है, आगे ना पीछे सब सुलझ जाएगा। सीमा की जरूरत अभी यहाँ ज्यादा है, आप उसे मायके में रखकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं समधी जी। सीमा के पिता ने कहा, हमें भी बेटी को मायके में रखना अच्छा नहीं लग रहा, पर इस समय उसे यहाँ रखना हमारी मजबूरी है। जब आप अपने घर के झगड़े को सुलझा लेंगे तब हम सीमा को ससुराल छोड़ जाएंगे। पंकज के पिता ने कहा, आपको बेटी के ससुराल के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। सीमा के पिता ने कहा, मैं बेटी का बाप हूँ, उसे दुखी नहीं देख सकता मैं। गुस्से में पंकज के पिता ने फोन काट दिया। उन्हें अपने समधी जी की बातें गलत लगी। कुछ देर मन को शांत करने के लिए बाहर टहलने चले गए। पूजा ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, ये बात उसके मायके में भी पता चल चुकी थी। पूजा के दोनों भाई लड़ाई करने के लिए पूजा के ससुराल आ गए और घर का माहौल और बिगड़ गया। सभी रवि पर दबाव बनाने लगे कि
उसे उस पराई औरत सोना से संबंध तोड़ लेने चाहिए। सोना रवि के दफ्तर में काम करती थी। वो भी शादीशुदा थी, पर उसका पति पिछले 2 साल से विदेश में नौकरी कर रहा था। इसलिए उसने रवि को अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया था। रवि और पूजा की शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था। रवि ने इन झगड़ों से बचने के लिए अपने घर वालों से झूठ कहा कि सोना और उसके बीच कोई संबंध नहीं है, वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। पूजा का तो दिमाग खराब है, उसके मन में शक हो गया है, इसलिए कुछ भी आरोप लगा रही है। क्या मैं किसी और औरत से बात तक नहीं कर सकता? अरे पूजा ने तो आत्महत्या का नाटक किया था, पर रोज रोज ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं सच में बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। रवि ये सब कह गुस्से से चला गया। उसके घर वाले भी डर गए कि कहीं रवि कुछ कर ना बैठे। ये समस्या सुलझने की बजाय और बढ़ गई। पंकज की नाराजगी को दूर करने के लिए सीमा उसे रोज कॉल करती, पर पंकज की आवाज से परेशानी साफ जाहिर हो रही थी। सीमा वापस अपने ससुराल आना चाहती थी, पर उसके माता पिता ने उसे जाने से इनकार कर दिया। उसके पिता ने कहा, देख लेना, पंकज जरूर इस बात को समझेगा। अपने भैया भाभी के झगड़े और तुम्हारे ना लौटने पर वो खुद ही परेशान हो अलग घर ले लेगा और तुझे ले जाएगा। सीमा की माँ ने भी कहा, अभी तेरा ससुराल जाना सही नहीं है बेटी। एक रात पंकज ने सीमा को कॉल किया और कहा, प्लीज कल शाम तुम मुझे मिलने तुम्हारे घर के पास वाले मॉल आओ ना। सीमा ने पूछा, क्यों? पंकज ने कहा, कल हम उस सोना से मिलने चलेंगे। सीमा ने कहा, उस औरत से? पर हमें उससे क्यों मिलना है? पंकज ने कहा, रवि भैया तो उस सोना से ऐसे दूर होने से रहे, तो क्यों ना हम उस सोना से मिलकर उसे डराए, उसे समाज में बदनामी का डर दिखाकर, या फिर उसे ये धमकी दे कि तेरे पति को हम सब बता देंगे। शायद वो इन बातों से डरकर भैया का पीछा छोड़ दे। सीमा ने कहा, मैं तो उस औरत से कुछ नहीं कह पाऊंगी। ये सब सोच सोच कर ही मुझे तो घबराहट हो रही है। पंकज ने कहा, तुम बस मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। सीमा ने कहा, मुझसे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। पंकज ने कहा, तुम सब मुझ पर छोड़ दो, बस मैं वहां अकेले नहीं जाना चाहता, इसलिए तुम्हें चलने को कह रहा हूँ। सीमा ने कहा, अच्छा मैं आ जाऊंगी। सीमा के जवाब को सुन पंकज खुश हो गया कि चलो। सीमा डरी नहीं और आने के लिए राजी हो गई। सीमा से रहा न गया और उसने ये बात भी अपने माता पिता को बता दी। सीमा के पिता ने कहा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, इन फालतू के झमेले में तुम्हें पड़ने की कोई जरूरत नहीं। सीमा की माँ ने कहा, सोना जैसी चरित्रहीन औरतों का क्या भरोसा, पता नहीं उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल हो सकता है वो तुम पर और पंकज पर कोई झूठा आरोप लगा दे और पुलिस को बुला ले, तो क्या होगा बेटी? देख, ये सब सुनकर ही तेरे हाथ कैसे कांप रहे हैं, चेहरा भी मुरझा सा गया है। तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। सीमा ने अपने पापा से कहा, यदि मैं नहीं गई तो पंकज को बुरा लग जाएगा। सीमा के पापा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह उसे कह दूंगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें ऐसे लफड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं। सीमा सारी रात सो न सकी, चिंतित ही रही। इस वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसे चक्कर आने लगे। वो बिस्तर से उठ तक नहीं पा रही थी, इसलिए वो चाहकर भी पंकज के साथ उस सोना से मिलने नहीं जा सकी। सीमा के पिता ने सुबह ही पंकज को कॉल कर बता दिया कि सीमा की तबीयत ठीक नहीं है। उसे ये सुन यकीन नहीं हुआ। उसने बस इतना ही कहा, सीमा बहुत ही डरपोक है, छोटी सी मुसीबत का सामना नहीं कर सकती, उसकी शादी ही नहीं करनी चाहिए थी आपको। सीमा के पिता कुछ कह न सके और पंकज ने फोन काट दिया। उस दिन से सीमा और पंकज के रिश्ते में दरार आ गई। दोनों फोन पर ऐसे बात करते जैसे वे अजनबी हो। पंकज ने उस दिन के बाद कभी भी सीमा से नहीं पूछा कि वो ससुराल कब लौटेगी। 3 महीने बीत गए। अब सीमा और उसके माता पिता बहुत ही बेचैन से थे। एक दिन सीमा ने पंकज से पूछा, क्या हुआ, भैया भाभी के बीच सुलह हुई या नहीं? पंकज ने बेरुखी से कहा, नहीं, अभी भी घर का माहौल तुम्हारे अनुरूप नहीं है, और फोन काट दिया। सीमा के माता पिता को चिंता होने लगी थी कि कब तक अपनी बेटी को वे इस तरह घर में बैठा कर रखेंगे।
उन्हें किसी से भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर सीमा के ससुराल में चल क्या रहा है। दरअसल पूजा और रवि की समस्या सुलझ गई थी और इसका श्रेय जाता है पंकज को। सीमा के पिता के इनकार करने के बाद पंकज अपने साथ अपने बेस्ट फ्रेंड की पत्नी को सोना के घर ले गया और उसे धमकी दी कि उसके पति को वो सब कुछ बता देगा। वो उसके भाई रवि के आसपास भी नहीं दिखाई देनी चाहिए। इस बात से सोना घबरा गई। वो तो सिर्फ रवि के साथ टाइम पास कर रही थी। सोना उसके बाद रवि से दूर रहने लगी। रवि ने कारण जानना चाहा तो सोना ने कहा कि उसे उससे प्रेम नहीं था। वो तो बस पति की गैर मौजूदगी में टाइम पास कर रही थी। ये सुन रवि को बहुत ही बुरा लगा। अब उसे समझ आया कि जब भी वो सोना से अपने पति से तलाक लेने के बारे में कहता तो सोना बात को क्यों टाल जाती। रवि के सर से सोना के प्यार का भूत उतर गया था। वो जान गया था कि पत्नी के सिवाय कोई अपना नहीं है। अब कुछ दिन वो उदास सा रहा, फिर सहज हो गया। उसने पूजा से माफी भी मांगी और कहा आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेगा, उसे एक मौका दे दे। पूजा भी रवि को बहुत चाहती थी, इसलिए उसने उसे एक मौका दे दिया। रवि सुधर गया था, दोनों खुश थे। पूजा ने पंकज का दिल से आभार माना। वो जानती थी कि सीमा और पंकज के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए वो दोनों के बीच के मसले को सुलझाने में लग गई। पूजा और रवि की शादी की सालगिरह थी। दोनों ने एक पार्टी रखी। पूजा और रवि खुद सीमा और उसके माता पिता को पार्टी का न्योता देने गए। पूजा ने सीमा से कहा उस दिन मुझे तैयार करने और पार्टी के कामों की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी सीमा, तुम जल्दी आ जाना, और उसे गले से भी लगाया। सीमा ने अपनी जेठानी से कहा भाभी मैं जल्द ही घर आ जाऊंगी। उस दिन उसने पंकज को कॉल किया और कहा मुझे लेने आ जाओ। तो पंकज ने कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं लेने आया था पर तुम्हारे माता पिता ने नहीं भेजा, इसलिए उनसे ही कहो कि वे छोड़कर जाएं। पंकज का जवाब सुन सीमा रोने लगी। उस दिन पार्टी में सीमा अपने माता पिता के साथ पंकज के घर पहुंच गई। सीमा और उसके माता पिता से पंकज और उसके माता पिता बहुत ही नाराज थे। ससुराल में सबके बीच सीमा अपने आप को अकेला और पराया सा महसूस कर रही थी। पूजा ने सीमा से शिकायत की कि तुम जल्द ही क्यों नहीं आई, जिसे सुन सीमा के आंसू छलक आए। सीमा ने पूजा से कहा सॉरी भाभी, मेरी मजबूरी को यहाँ शायद ही कोई आपके सिवा समझे। माता पिता के कहने पर अपने ससुराल वालों और पति को मुसीबत के समय छोड़ मैंने बहुत बड़ी भूल की। मैं बहुत ही डरपोक हूँ। आज मेरे लिए इस घर में किसी की नजरों में प्यार और इज्जत नहीं है। अपने माता पिता पर सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और अपने बचकाने व्यवहार और कायरता पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पूजा ने कहा रोते नहीं सीमा, इसमें तुम्हारा दोष नहीं, तुम संयुक्त परिवार में नहीं पली बड़ी हो। धीरे धीरे तुम्हें इन सब बातों की आदत हो जाएगी। और वैसे भी हर माता पिता अपने बच्चों को समस्याओं से दूर रखना चाहते हैं, इसलिए वे भी दोषी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस घर में फिर से प्यार और इज्जत दिलवा कर रहूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। और अब रोना बंद करो और मुस्कुरा भी दो। ये सुन सीमा के चेहरे पर इस्माइल आ गई। पूजा ने पंकज को अपने पास बुलाया और सीमा का हाथ पंकज के हाथ में देते हुए कहा देवर जी, मेरी देवरानी को अपनी भूल का एहसास है। वो इस घर में वापस आना चाहती है, इस परिवार को मन से अपनाना चाहती है। प्लीज उसे माफ कर दो और वादा करो कि आप दोनों एक दूसरे का साथ हर परिस्थिति में निभाओगे। सीमा की आंखों में आंसू थे, जिन्हें देख पंकज का गुस्सा उड़नछू हो गया। पंकज ने कहा मैं वादा करता हूँ भाभी, और सीमा का हाथ कसकर थाम लिया। सीमा ने भी कहा मैं हर मुसीबत में पंकज का साथ दूंगी, कभी भी अपने ससुराल की या पति पत्नी के बीच की बातों में मायके को शामिल नहीं करूंगी और ना ही डर कर भागूंगी। सीमा और पंकज बहुत ही खुश थे। पंकज का साथ पाकर सीमा फिर से नई दुल्हन की भांति खिल उठी थी। सीमा समझ गई थी कि शादी के बाद लड़की को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है। अपने पति का साथ हर मुश्किल में देना एक पत्नी का कर्तव्य है।
और ससुराल की बातें और पति पत्नी के बीच की बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए, नहीं तो रिश्तों में गांठ पड़ जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार जरूर कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।